अकेला मुझे नीचे उतारो। कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले चलना आता हूँ। अभी टाइम है। आमुरी, मुझे वापस जाना होगा। आमुरी तुम नहीं जा सकती, रुक जाओ। आमुरी, चल जाएगा। बहुत देर हो गई। लेकिन तू आशा की बुक अकेला जिस किताब को इतने दिन से तुम ढूंढ रहे थे उसे ऐसे जल जाने दोगे? हमारे सामने थी। कोई बात नहीं। अकेला मेरी किताबें ऐसे मैं रुकी, आप नहीं जा सकते। क्यों आग लगी है? मुझे जाने दो। मेरी नहीं किताबें, बहुत देर हो चुकी है, मुझे नहीं बचा सकते। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वापस होटल। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा। योकुरात, मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आउल के कुत्ते आ रहे होंगे। जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते हमें किसी सेफ जगह पर छुपना चाहिए। थैंक यू, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। तुम्हारा सीक्रेट एडवेंचर कैसा रहा? हाँ, रूजन में कहीं सीक्रेट बेस। मुझे यहाँ आए बहुत दिन हो गया। उन लोगों के लिए यहाँ हमें ढूंढना नामुमकिन है। आपका रूम सर्विस हाजिर है माय लॉर्ड। थैंक यू। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया। ये तुम्हारे लिए। मुझे माफ करना। किस लिए? इसमें घसीटने के लिए। तुम अक्सर लाइब्रेरी जाते हो। डोंट वरी, मैनेज कर लूँगा। तुम परेशान नहीं हो? अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए तो वो ये है। क्या तुम भूल गए? मैं भी वो चीज़ देखना चाहता था जिसके पीछे तुम इतने ज़्यादा क्यूरियस थे। वो चल गई ना, हमने उसे हासिल किया वहाँ। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ बच्चों की किताब है। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चे की बुक को इतना रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे? मैं देख सकता हूँ। हाँ। द ब्लड एनिमेशन बुक खून की खूबियों के बारे में जानकारी दी गई है, जहां लोगों के रिश्ते बनते हैं और एक ऐसे एंजल की कहानी बताई गई है जो अपना एक रिलेशन बनाती है, खुद को खुश महसूस करवाने के लिए सब कुछ करती है। फाइनली वो हो भी जाता है, लेकिन समाज लोग उसे बहुत दुखी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे डार्कनेस में जाना पड़ता है। ओवरऑल ये तुआसा का एक्सप्लेनेशन था उसकी जिंदगी को लेकर। तभी उसे याद आ जाता है कि तुआसा इसी तरीके के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसे एल्सा कहते हैं, और उनके बीच में एल्सा के बारे में बातचीत होती है। दृश्य बदलता है। वो लोग हमें रेलवे स्टेशन पर दिखाई देते हैं, जहां अकीरा अमरू खुद को हाइड करने के लिए बहुत सारी एसेसरीज का यूज करते हैं। डरते डरते किसी तरीके से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। अंदर वो अपने सीट पर जाते हैं। बोरिंग, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था ये तो हो गया, लेकिन योगुरा का क्या? हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मैं उसे जानता हूँ, वो ठीक होगी और वापस भी आएगी। ठीक। इसके बाद अब स्ट्रेस लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी मेहनत रंग लाया। कुछ तो है हमारे पास। हाँ, स्टोरी बुक। अकीरा, क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। हाँ, मुझे चाहिए, लेकिन ये किताब तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित है, तुम इसे रखो। अकीरा, थैंक्स। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी की तरह कल भी मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था जब अकीरा ने मुझे गले लगाया। मेरे अलावा भी यहाँ कोई है जो लड़कियों का दिल चुरा सकता है। ट्रेन स्टार्ट होती है, वहाँ से निकलने के लिए तैयार। ट्रेन के निकलते ही योगुरा दिखाई देती है, जो उन लोगों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई थी। उनके जाने के बाद वो भी उनके पीछे आती है। उन्हें देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। वो गेट पर आती है, अकीरा उसे पिक करने जाता है, तभी वहाँ सब आ जाते हैं। अमोरू उसे गले से लगाती है और उसे रोते हुए साथ ना छोड़ने की बात करती है और थोड़ी सी शिकायत अकीरा के बारे में करती है, जिससे वो थोड़े से निराश होते हैं। अमोरू उसे अपने पेरेंट्स की फेसबुक दिखाती है, वो सारा क्रेडिट अकीरा को देती है। तभी वो ब्रेसलेट निकाल करके उसे पहना देती है। योगुरा भी उसे अपने पास सुरक्षित रखने की बात करती है। तभी उसके पैर के पास एक ऑरेंज आता है। माफ कीजिएगा, मेरी गलती। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खरीद कर गलती कर दी है, जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। ये मेरा एल्सा का फेवरेट खाना है, इसका रंग थोड़ा सा जरूर एम्बैरेसिंग है। बड़ बोला। और ये मेरी फैमिली है। क्या ये सुंदर नहीं है? गुड आफ्टरनून। बहुत शांत है।
दृश्य बदलता है, ट्रेन आगे बढ़ती है, उन लोगों के बीच में थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो अपना नाम वैरस बताता है और उनकी फैमिली में केवल एक ही औरत होती है और उनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। बच्चा बहुत साई होता है, लड़की बहुत तेज होती है। वो ड्राइंग बना रहा होता है, जहाँ अमरू उसके कलाकारी को देखकर खुश हो जाती है, उनसे बातचीत करती है, अपनी पेंटिंग्स वगैरह दिखाती है। तभी योकुरात उनसे एल्सा करने की बात करता है, जिससे वो उसे मना करता है। वारे अपने फैमिली के प्रति बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है, चिंतित होता है। मैं क्या करूं? अकीरा तो बहुत कूल है, उसने मेरा साथ दिया आज। वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसके आर्म्स पावर तो काफी लाजवाब है। उसकी स्मेल, मुझे उसे खाने का मन कर रहा है। आखिर प्यार ने तुम्हें भी पागल कर दिया। प्यार? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कल लाइब्रेरी में अकीरा ने मेरी पेरेंट्स की बुक को ज्यादा प्रेफर किया, उसने अपनी किताब को नहीं लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे से मैं उसके लिए कोई समस्या नहीं पैदा करना चाहती। इसमें गलत नहीं है कुछ। ये इमोशंस जो तुम्हारे अंदर बबल्स की तरह उठ रहे हैं, दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती हैं। बहुत लकी हूँ जो बुरा भी मेरी स्टोरी बुक के बारे में परेशान होती है। वो कितनी अच्छी है। अब से मैं उन दोनों को इतना प्यार करना शुरू करूँगी जितना कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये बातें हमारे बीच में सीक्रेट हो सकती हैं? मुझे पता है तुम ये सब उन्हें खुद से बता दोगी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सबसे अलग है। तभी वहाँ योगुरा कीरा भी आ जाते हैं। वो लोग उनसे मिलते हैं, बताते हैं कि किसी साइड पर बैठकर बातें कर रहे थे और ये जर्नी उनके लिए पहली बार है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फ्यूल लोड हो जाता है, वो लोग ट्रेन में आते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ वेरस और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। बहुत इंटेंस सिचुएशन होती है। उसकी वाइफ चली जाती है, उसके पास आता है और उससे मदद की गुहार करता है। सब लोग एक जगह बैठे होते हैं। हाँ, वो उन लोगों से बताता है, एल्सा हुए हमें 10 साल हो गए हैं। मेरी वाइफ ने कभी भी चीटिंग नहीं की, न मैंने कभी की, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं किसी लड़की के साथ में इन्वॉल्व था और उसने मुझे देख लिया। इसी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, जिसे मैं सही करना चाहता हूँ। क्या प्लीज़ तुम लोग ये करवाने में मेरी मदद करोगे? मैं उसे अच्छा फील करवाना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो लोग मना करते हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें बहुत गंदी की है, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जैसे ही वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं, उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं और उन्हें डांटते हैं कि आपने मम्मा को परेशान क्यों किया। इस तरीके की बातें वहाँ सुन करके अमरू को थोड़ा सा दया आ जाती है और वो अकीरा को भी इसमें शामिल होने के लिए कहती है। फाइनली सब शामिल हो जाते हैं और वो सोचना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से इनका पैचअप करवाया जाए। इसी विचार में वो लगे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका साथी आ जाता है, जो कुछ अजीब से आइडियाज उनको देता है, जो उनके लिए वियर्ड होता है, लेकिन उस पर सोचने का काम करते हैं। तभी वो दोनों बच्चों को याद आ जाता है जिस तरीके से डैडी ने पहले उनको प्रपोज किया था, वैसे ही प्रपोज करें तो शायद हो सकता है कि सारी बातें सुलझ जाए, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ जरूर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि वहाँ ऑरेंज का पेड़ नहीं था और ऑरेंज के पेड़ के नीचे ही उसने प्रपोज किया था। लोग ऑरेंज के पेड़ बनाने की बात करते हैं, बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं और उनके पास ऑरेंज पहले से ही होता है। दृश्य बदलता है। मुझे पता है कि एग्री किया था कि इन झंझटों में नहीं पड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन चलती ट्रेन में प्रपोज करवाने का आइडिया थोड़ा सा वियर्ड मुझे लगता है। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। हाँ, पता है तुमने पहले बोला है। सीरियसली इसकी प्रॉब्लम क्या है? योगुरा के बाकी क्लोन एआई दिखाई देते हैं जो अकीरा को कैप्चर करते हैं और उसे वहां से ले जाने की बात करते हैं। योगुरा उससे हटने के लिए कहती है। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बात होती है। तभी तीसरी एआई को योगुरा कुछ कहती है, जिससे वो उठती है, अकीरा के पास आती है, उसे अजीब तरीके से टच करने की कोशिश करती है, जिससे योगुरा उसे रोकती है कि इससे दूर रहो, ज़्यादा नज़दीकी अच्छी बात नहीं है। उन लोगों में बातचीत होती है। तभी पता चलता है कि वो इन लोगों में सबसे छोटी है। वो उन दोनों को कन्विंस कर देती है कि हमें इनमें नहीं पड़ना है, अब आगे की ओर देखना है, और कुछ प्लान बनाते हैं इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। दोनों शांत हो जाते हैं। वो उससे तुआसा के बारे में पूछते हैं। दृश्य बदलता है। मैं सोच रही थी क्या उन्हें कुछ मिला होगा। तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, वो बहुत क्रेजी चीज लाएंगे। हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो मिस कास्ता है।
ये तो हमारे लिए बुरा है। अब इसे कैसे रोकूं? माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, तुमने मेरे बच्चे को देखा नहीं? उस तरफ गए हैं वो लोग, उस तरफ। क्या कुछ ऐसा है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वर्ष और तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए। मुझे माफ करना, हमें इससे कोई समस्या नहीं। ये किसी को माफ करने की बात नहीं है, आखिरकार हम परिवार हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब उसने मुझे प्रपोज किया। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारा है, उसने इस बात की कसम खाई है। हाँ, इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे जब उन्होंने सुना कि मैं केवल एक ही आदमी से प्यार करूंगी, उसी के साथ पूरा जीवन बिताऊंगी। वो मुझे पागल कहते थे। तुम भी उनकी याद दिलाती हो। योगुरा, अकीरा, वो भी इसी तरीके के प्यार की खोज में है। मिस कास्ता, ये बियर्ड बिल्कुल नहीं है। अकीरा उन लोगों को तुआसा की पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाता है और उससे बारे में पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार एआई वार ख़त्म होने के बाद उसके साथ क्या हुआ। जैसे मैं जिंदा था तो क्या वो जिंदा नहीं हो सकती? लेकिन वो उन्हें बताती है मुझे पता नहीं है, उस समय डार्कनेस में थे जिससे कुछ जानकारी नहीं है। दूसरी एआई उससे कहती है कि ये तो तुम्हें इसी से पूछना चाहिए, हम भी इसका पीछा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका पीछा करने का हमारे पास दो रीज़न है। पहला ये कि इसके पास में ऐसे सुपर वेपन्स हैं जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, उसे सर्विलेंस में रखना जरूरी है। दूसरा, तुआसा उमागी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर जानकारी किसी को है तो इसी को है, उसकी जानकारी हमें चाहिए। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है ख़त्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।